और बिल आखिर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज एक बड़ा मैदान फतह कर ही लिया। ये वही ख़बर है जिसका तमाम पाकिस्तानियों को इंतज़ार था और पाकिस्तानी ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनके लिए आज एक खुशी का दिन है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक लंबा अरसा बड़ी तवील जदोजहद की, लेकिन बिल आखिर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फ़ैसला मान लिया जिसमें मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दे दी जाएंगी। नाज़रीन, इस फ़ैसले को मानने के बहुत से जो आप ये कह लें कि छोटे छोटे और भी इसके तहत जो फ़ैसले आएंगे वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इसके कानूनी पहलू जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुल्क में एमरजेंसी या मार्शल लॉ लगाया जा रहा है, ये किस हद तक दुरुस्त है, क्या इसके चांसेस हैं या नहीं हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, अब से चंद लम्हात पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फ़ैसला एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने कहा है कि जी हम एक बयानिया जारी हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हम ये जो सीट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है वो हम देंगे, नोटिफिकेशंस हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, जो उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उन्होंने कहा ये ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको हमने दुरुस्त करार नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देने का हुक्म हम मानते हैं और हम इस पर अमल दरामद करेंगे। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके टेक्निकल पहलूज़ क्या होंगे। एक तो सबसे बड़ी फतह ये आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आज के बाद एक सियासी जमात के तौर पे तस्लीम करेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा और समझेगा। जो जिसकी मेहनत की गई, हमने देख भी लिया था कि किस तरह से जुलाई में जो काजी फायज़ ईसा साहब का फ़ैसला आया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो सियासी जमात ही नहीं है। फिर इनको उन्होंने टिकट्स जब जमा करवाने की बारी आई तो उन्होंने कहा नहीं जी आप तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इंतखाबी निशान आपको एक नहीं दिया जा सकता। लेकिन आज बहुत बड़ा दिन है इमरान खान के लिए और इमरान खान की सियासी जमात के लिए। वो तमाम लोग जो कहते थे कि इमरान खान एक माजी बन गया है, इमरान खान की पाकिस्तान सियासत में वापसी नहीं है, उनके लिए आज बड़ा बेचैनी का दिन होगा और मे भी हो सकता है कि आज की रात उन्हें नींद भी ना आए। अब इससे ही पैरेलल एक खबर और भी है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं फिर इस खबर पे आएंगे। लोग कह रहे हैं कि मुल्क में एमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने जा रहा है। नाज़रीन, एक बात तो मैं आपको खुल के बता दूं, ये 21वीं सदी है, ग्लोबलाइजेशन है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है और दुनिया में जो बड़ी आलमी ताकतें हैं वो अब कीनिया, सोमालिया, इथोपिया में भी फौजी हुकूमत कायम नहीं होने दे रही, वो मार्शल लॉ नहीं लगने दे रहे। तो पाकिस्तान तो फिर भी पाकिस्तान एक बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, वोट डलते हैं, हुकूमतें बनती हैं। ऐसा कोई भी चांस पाकिस्तान में ना ही तो एमरजेंसी लगने जा रही है और ना ही मार्शल लॉ लगने जा रहा है। ये वो लोग खबरें फैला रहे हैं जिनकी हुकूमत बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। मैं वो पहला सहाफ़ी हूँ जिसने आपको बताया था, ये खबर दी थी कि ये हुकूमत इनके दिन गिने जा चुके हैं, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लोग हंसते थे, वो कहते थे यार आप कैसी बातें करते हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मैं कह रहा था और फिर मेरी ही खबर को आपने देख लिया कि फिंच जो कि एक इंटरनेशनल सर्वे कंपनी है, उन्होंने कहा कि जी 18 महीने में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब इसके पैरेलल एक और बात की जा रही है जी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बन जाएगी। इसके चांसेस हैं, लेकिन एट द एंड में आपको एक बात बता दूं, ठीक है मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे और फिर जिस तरह से पहले वो एक केयर टेकर सेटअप बन गया था वैसे ही बन जाएगा, लेकिन ये भी कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम तो नहीं होगा। इट्स आल्सो टाइप ऑफ एमरजेंसी या फिर मार्शल लॉ जिसको कि इंटरनेशनल दुनिया, बैनुल अक़वामी दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और बिल आखिर क्या होगा, हमें इलेक्शंस करवाने ही पड़ेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने चंद रोज़ पहले कहा था कि अब मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे नए इलेक्शंस चाहिए। अब ज़ाहिर सी बात है, बातें तो वही हो रही हैं जो इमरान खान कह रहा है,
वरना तो कहने वाले इमरान खान को कुछ समझते ही नहीं थे। लेकिन नाज़रीन, नजम सेठी ने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ईद होने वाली है। बड़े सहाफ़ी, बड़े तज्जिया निगार, बड़े एनालिस्ट जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घास भी नहीं डाल रहे थे और ये फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस नहीं आएगी, इमरान खान वापस नहीं आएगा, तो उन्होंने भी अपना पैंतरा बदलना शुरू कर दिया है। किसी हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM और ऐसी तमाम जमातें जो कि इंटरनली जिनको बैर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत में इक़्तिदार में नहीं देखना चाहती, वो ये खबरें फैला रहे हैं कि मुल्क में या तो इमरजेंसी लग जाएगी या फिर मार्शल लग जाएगा, ताकि एक माहौल क्रिएट कर दिया जाए गलत फहमी का। मुल्क में जो हल्की फुल्की सी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो भी बंद हो जाए, जो इंटरनेशनल दुनिया का एतमाद बढ़ रहा है वो भी बंद हो जाए और मुल्क दोबारा एक मरतबा फिर इकोनॉमिकल क्राइसिस की दलदल में फंस जाए, ताकि अगर इमरान खान आए भी तो उसके लिए फ़ैसला करना आसान ना हो, फैसले करना आसान ना हो। इसलिए ये सारी के सारे र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। अब फिर वापस आ जाएंगे उसकी इलेक्शन कमीशन और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके फैसले की जानिब। तो ये एक बहुत बड़ा एक चेंज था। आज KPK असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बैन करने की बात की गई, अभी तो बात ही की गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उसके खिलाफ एक करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। मेजॉरिटी है, ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पे 90% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs हैं और जब एक सूबा किसी भी सियासी जमात के हक़ में करारदाद पास कर लेता है तो इसका टेक्निकल पहलू ये है कि अब उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके पेश करना, चैलेंज करना वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और एक तरफ तो एक तो चेंज है, एक चेंज तो है कि वो एडहॉक जजेस की तकर्री, फिर उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजेस की तब्दीलियाँ, ये कोशिश तो कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले कि कहीं ना कहीं जाके वो जो पुराना तर्ज सियासत है उसको इस्तेमाल करते हुए ये वापस इक़्तिदार से चिपटे रहें। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि ये ना ही तो 90s है और ना ही ये 90s वाले लोग हैं, अवाम है। ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे हर बात, हर चीज़, हर राज आपके सामने खुल के आ जाता है और कहने वाले सब कुछ कह जाते हैं। उसके बाद जो भी हो, पाकिस्तान में गुज़श्ता दिनों बनू में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अहलकार हैं, नौजवान हैं, वो शहीद हुए। एक गहरा दुख है हमें इस बात पे। जो शहीद होता है वो पाकिस्तान की आन बान शान होता है। ये जो फ़ौजी होते हैं ये कोई आम लोग नहीं है। मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि सीने पे गोली खाने की तनख्वाह कोई नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता। फ़ौजी इस चीज़ की तनख्वाह नहीं लेता, वो इस मुल्क की अमन सलामती बका के लिए कुर्बानी देता है। फैक्टर्स कोई भी हों, हालात कुछ भी हों, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना ये कहीं का तर्ज़ अमल नहीं है। ना ही तो ये इखलाकियात के तहत दायरे में आता है, ना ही जमहूरियत के दायरे में आता है। हाँ, अलबत्ता अगर आपने रजिस्ट करना है, अपना कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, उसका डेमोक्रेटिक वे है, एक प्रोसेस है। आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। अनडाउटेडली मुश्किलात आती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, कतन ये नहीं है कि कानून को आप हाथ में लें। बनू में हालात कशीदा हैं, लेकिन ये कोई हौसला अफजा बात नहीं है। तो KPK गवर्नमेंट अभी तक अली अमीन गंडापुर ने बड़े वाइज डिसीजंस किए हैं और वो ये चाह रहे हैं कि मुल्क में अमन कायम रहे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी ही यही है। इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं लेकिन हम स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं हैं। 9 मई के वाक़यात से इमरान खान ने एक मरतबा फिर इजहार लातल्लुकी किया। कोर्ट में बैठ के उन्होंने कहा मेरा इससे कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैंने ये करवाया है। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है, जाहिर सी बात है। अब इमरान खान तो ये भी कहते हैं कि 9 मई तो मेरे ख़िलाफ़ हुआ, 9 मई में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का नुकसान हुआ। और ये बात बिल्कुल गलत या सही, इसमें 50-50 चांसेस हो सकते हैं। अभी तक ये फैक्टर्स इनका सामने आना बाकी है जिसमें ये फ़ैसला होगा कि 9 मई के असल ज़िम्मेदारान कौन थे, इससे फ़ायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ। कभी भी आपने कोई भी थ्योरी जिसको आपने परखना हो, जाहिर सी बात है उसका एक ही तरीका होता है कि आप उसके बेनिफिशरीज़ और आप उसके जिससे उनको नुकसान हुआ है उन दोनों का मुआवजा कर लें और रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएंगे। 9 मई से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद नुकसान पहुंचा और हमने देखा। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है उनमें से कई लोग तो बेचारे अभी तक पंजाब की मोस्टली क़यादत वो जेलों में पड़ी हुई है और ख़ुद इमरान खान भी जेल में इसी केस पर पड़े हुए हैं। तो ये किसी भी तरह से सूदमंद या फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ। किसने करवाया, इसकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, आज नहीं तो कल। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ
आज कल में बात खुल जाएगी। वक्ती तौर पे आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बड़ा दिन है और फतह का दिन है, जश्न का दिन है। केपी में करारदाद पास हो गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।